आदमी ने अपनी कमीज उतारी। उसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं। वह कांपता हुआ आगे पेड़ की टहनी पर चींटियों की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में बहुत निराशा थी, लेकिन एक पल में उसने हिम्मत जुटा ली। उसने टहनी को कसकर पकड़ा और जोर से हिलाने लगा। कुछ चींटियां उसकी पीठ पर गिरती रहीं। उसने लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने शरीर के कटने फटने को सहता रहा, क्योंकि जितना ज्यादा दर्द होगा उसे जीने की उम्मीद उतनी ही बढ़ेगी। वह अपने आप को चींटियों के काटने के दर्द से जिंदा रख रहा था, ताकि उसका एड्रेनालिन चलता रहे और थोड़ी बहाली की ताकत मिलती रहे। यह तरीका उसे होश में रख रहा था, पर अंदर से बहुत दर्द हो रहा था। फिर उसने 2 चिड़िया के अंडे देखे। भूख के कारण वह खुश हो गया। उसने अंडे तोड़े और खाना शुरू किया। अंडे के अंदर एक बिल्कुल छोटा, अभी अभी उभर रहा चिड़िया का बच्चा था, पर आदमी की भूख ने उसे रोक नहीं पाया। वह आंखें बंद करके उस छोटे बच्चे को खा गया। शुरुआत में थोड़ी घिन हुई, पर धीरे धीरे वह इसकी आदत में आ गया। कच्चा पक्षी खाने का अनोखा स्वाद उसे अच्छा लगा। उसने चबाया और हड्डियों का आवाज सुनकर उसे अजीब सी खुशी हुई। थोड़ी ताकत मिलने पर उसने खाली अंडे का खोल फेंक दिया और फिर रास्ता ढूंढने चला गया। चलते चलते वह बार बार जोर से चिल्लाता रहा, ताकि कोई उसकी मदद सुन ले, पर जंगल में सन्नाटा था। रातें वहाँ खतरों से भरी थीं। सुरक्षा के लिए वह वहीं थोड़ी देर बैठा। नमी और कीड़ों की वजह से उसके पैरों में बड़े घाव हो गए और सड़न शुरू हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगले सुबह उसे एक आशा की किरण मिली। जमीन पर किसी का पैर का निशान दिखा। वह झुककर धीरे धीरे नजदीक गया और मिट्टी को छुआ। उसे बहुत खुशी हुई और वह जोर से चिल्ला पड़ा। वह सोचने लगा कि शायद वह किसी और इंसान के पास पहुंच गया है, पर जब उसने ध्यान से देखा तो न तो वहाँ कोई दिखा और न ही कोई चलने का पता। फिर अचानक उसने एक बड़ा झटका महसूस किया। पत्थर पर वहीं टूटा हुआ अंडे का खोल पड़ा हुआ था, जो कल उसने फेंका था। वह वहीं स्थिर हो गया और फिर से निराश हो गया। उसने देखा कि जमीन पर जो निशान थे वे उसके जूतों से मिल रहे थे। वह समझ गया कि जो उम्मीद थोड़ी सी जगी थी वह भी खत्म हो गई थी। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और एक गहरी सांस ली। उसने तय किया कि हार मानना आसान नहीं होगा। मुश्किलें अब उसे मजबूत बनाएंगी। वह फिर से चल पड़ा और पानी पीने के समय उसने आकाश से आने वाली एक आवाज को सुना। वह आवाज एरोप्लेन की थी। वह एक बड़े पत्थर पर चढ़ा और अपने बैग से एक लाल कपड़ा निकाला। उसने कपड़ा लहराया ताकि प्लेन उसे देख ले, पर आसमान में से गुजरता प्लेन इतना दूर था कि वे उसे नहीं देख सकता था। इस तरह उसके पास से एक और उम्मीद निकल गई। फिर वह एक पत्थर पर लेट गया और बहुत थक गया। तभी कहीं दूर से रोने की आवाज आई। उसने आवाज की ओर देखा और झाड़ियों में एक जंगली औरत पाई। आदमी ने बहुत दिनों से किसी से बात नहीं की थी, इसलिए वह बहुत उत्साहित हो उठा, पर उसकी हालत देखकर औरत डर गई। दोनों ने हाथ हिलाकर और इशारों से बात की। फिर वे मिलकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। औरत के साथ होने से उसे फिर से सुरक्षा का एहसास हुआ। कुछ समय साथ रहने पर वे साथ लेटकर सो गए जैसे एक जोड़ी। पर जब सुबह हुआ तो उसने पाया कि उसके पास कोई नहीं है और वह समझ गया कि वह औरत असल में उसकी कल्पना थी। लगातार झटके और अकेलेपन ने उसके दिमाग को घुला दिया था। वह बहुत दुखी हुआ और मरने की इच्छा भी हुई, पर किस्मत अभी भी उसे मारने नहीं आई। उसने फिर से बेवजह चलना शुरू किया। अब वह शांत तरीके से मरना चाहता था। चलते चलते उसने गहरे दलदल जैसा स्थान देखा और एक कदम रखते ही उसका पैर धंस गया। उसने घबराकर ज्यादा हिलना शुरू किया, पर जितना ज्यादा हिला उतना ही वह और गहरा गया। उसने पास की घास भी पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन घास टूट गई। अब वह थक कर बैठ गया, पर कुछ समय बाद उसने देखा कि कुछ भी नहीं बदला। वह उसी तरह था जैसा पहले था। तब उसे एहसास हुआ कि दलदल उतना गहरा नहीं था, बस गंदा कीचड़ था। वह हंस पड़ा कि मरना अब तो और मुश्किल लगने लगा। थोड़ी हिम्मत करके उसने धीरे धीरे खुद को हिलाया और नदी तक पहुंच गया। नदी पर एक नाव दिखी। उसने अपने थके हारे शरीर को उठाया और जोर से चिल्लाना चाहा, पर उसकी आवाज भी नहीं निकली। नाव दूर चली गई। वह फिर से निराश हुआ और लगा कि किस्मत ने फिर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार नाव पर बैठे आदमी ने उसे देख लिया और आखिरकार उसे बचा लिया गया।